और मैं यहाँ खड़े होकर वार्निंग देता हूं उन लोगों को जो इस प्रकार के कार्य में संलिप्त है या इस प्रकार के कार्य को असिस्ट करते हैं, या तो वो ये काम छोड़ दें या मेवात छोड़ दे। और दोनों नहीं कर पाएंगे तो हम फिर बताएंगे कि उनको नशा भी कैसे छुड़वाते हैं और मेवात भी कैसे छुड़वाते हैं। ब्लॉक को आग्रह भी करें उस नशा मुक्ति अभियान का के साथ जोड़े भी, उनका सहयोग भी प्राप्त करें और एरिया को नशा मुक्त करें। तो इस सिलसिलेवार जब मैंने कुछ नामों के गांवों के नामों पे गौर किया तो मुझे शाह चौका का नाम बहुत जचा। उसका कारण था कि गांव के नाम में ही शाह बादशाह और चौका शानदार। भाई जो गांव बादशाहों का गांव है और शानदार गांव है, क्यों ना ऐसे गांव से ही एक बड़ी मुहिम है हम अपने इलाके की शुरू की जाए। तो इसके लिए गांव के तमाम लोग तालियों के हकदार हैं, तो तालियां बजाएं गांव के लिए भी। जो लोग जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है उनके लिए भी, पूरी सरदारी के लिए भी और आसपास के गणमान्य लोगों के लिए भी जिन्होंने ये काम किया है। तालियां उतनी है नहीं वैसे जितनी बजनी चाहिए। और मैं आपको वैसे बता देता हूं कि जो नशा मुक्त जीवन है और हमारा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो नया टैगलाइन है, नारा है, नशा मुक्त जीवन नायाब जीवन, नशा मुक्त जीवन एक शानदार जीवन, तो उसमें तालियों का वैसे ही बहुत महत्व है। तो इसके लिए एक बार और तालियां बजाएं। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है कि ताली बजाने के कम से कम कई फायदे हैं। तालियां बजाने का मतलब है कि आप हर्ष से परिपूर्ण हो, मतलब खुश हो। तालियां बजाने का मतलब है आपने कोई चुनौती को पार कर लिया है। तालियां बजाने का मतलब है कि आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं और उसको जीतने जा रहे हैं। तालियां बजाने का मतलब है कि आप उस आमोद प्रमोद के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जहां खुशियां हैं, जिसके लिए ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें बनाया है। कि बहुत से लोगों के पास फिजियोथेरेपिस्ट पहुंचे होंगे किसी कारणवश जो हमारा इलाज करते हैं, तो वो जितने भी पॉइंट्स है हमारे हथेली में, हाथ में, वो कहां दबाते हैं? हाथ में ही तो दबाते हैं। ये हार्ट का है, ये पेट का है, ये गैस के लिए है, ये लीवर के लिए है, ये पेनक्रियाज के लिए है। तो जब आप ताली बजा रहे होते हो तो अपने आप को निरोगा कर रहे होते हो। इसी बात पे तालियां बजाओ। और वैसे भी दिन में जो आदमी ताली बजाता है 15 मिनट रोज, उसको रोग भटकता ही नहीं है, रोग आसपास ही नहीं भटकता है। तो आज से एक काम को शुरू कर लो जो ज्यादा आसान है। तो साइंस कहती है कि हमें ताली बजानी चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम खुशियां बांट सकते हैं। जब खुशी नहीं है तो दूसरे को खुश रखेंगे कैसे? तो इसी तरीके से जब हम खुद नशा मुक्त नहीं है तो दूसरे को नशा मुक्त करेंगे कैसे? विचित्र बात है कि आप लाभ शब्द जो पढ़ते हैं हम, लाभ है, उसको उल्टा पढ़ें तो उसका भला है। अगर दया को हम उल्टा पढ़ें तो याद है। अगर हम किसी का भला कर रहे होते हैं तो ईश्वर और अल्लाह की उस पर इतनी कृपा रहती है कि वो लाभान्वित हो रहा होता है। और आप जब किसी पे दया करते हो तो आप कहीं ना कहीं याद किए जा रहे हो। इसी तरीके से नशा शब्द भी अगर उसे उल्टा पढ़ो तो वो शान है। तो जो नशे के विरुद्ध है वो आपके इलाके की शान है, वो आपके इलाके की जान है। और
तमाम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो इस बात के लिए और इस शान के प्रतीक भी बनेंगे और इसके लिए तालियों के भी हकदार हैं। तो एक बार तालियां हो। जब मेवात में नशा मुक्ति की बात आई तो कई चीजें मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ ऑफिसर हूं। मुझे हर गांव के हालात से वाकिफ हूं और बाई चांस मेरे फादर भी 15 साल सरपंच रहे गांव के, तो मुझे पता था कि अगर जिम्मेवारी से कोई काम किया जाता है और भले में काम किया जाता है तो उसमें आमजन है वो ना तो कभी खुद निराश होता है और ना कभी निराश करता है। वो जो ठान ले तो वो चीज होगी रहती है। कई गांवों में मैं इस मुहिम के तहत गया और मुझे फक्र है ये बताते हुए कि गांव वालों ने हमें चंद पिछले दिनों में इतना साथ दिया है कि नशा मुक्ति अभियान मेवात में अपने आप में एक वो फोर्स बन गया है जिसको आसपास के इलाके के लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो उसके लिए आप सभी तालियों के हकदार हैं। बहुत सी चीजें ना हम जान रहे होते हैं पर उस पे अमल नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूं कि हम सभी जानते हैं कि नशा करेंगे तो हमारी जान जा सकती है, जानते हैं कि नहीं? फिर भी ये जान के भी हम नशा करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सफलता करने से, परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ये जानते हुए भी कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है, हम परिश्रम नहीं करते या कम करते हैं। तो इसी तरीके से ये नशे का अभियान और नशे के खिलाफ अभियान है जिसको सफल बनाने के लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। और वो परिश्रम कोई एक तरफा नहीं होगा बल्कि वो दो तरफा होगा। उसमें समाज के लिए भी उतना ही अहम रोल है जितना कि पुलिस का है। और हम सब जानते हैं कि जब एक और एक मिल जाए तो वो 2 नहीं 11 हो जाते हैं। तो आज से ही हम सबको प्रण करना है कि हम जैसे दूध में पानी के मिलने से दूध की कीमत के साथ पानी की कीमत भी उतनी ही बढ़ जाती है, तो उसी तरीके से हम एक दूसरे को सहयोग करके जो नशे की बीमारी है उसका जड़ मूल से नाश करते हैं। जितने लोगों ने भी हमसे अपेक्षा की है सहयोग की, मैं वादा करता हूं और मुझे पगड़ी भी पहनाई गई है और वैसे भी जाति में चौधरी हूं, तो मैं उस चौधर का और पगड़ी को की जो चौधर है उससे बचाने का भी वादा करता हूं। और जितनी आपने उम्मीद लगाई है उससे कहीं ज्यादा हम वो काम करके दिखाएंगे और इस पूरे एरिया को नशा मुक्त करके दिखाएंगे। और मैं यहाँ खड़े होकर वार्निंग देता हूं उन लोगों को जो इस प्रकार के कार्य में संलिप्त है या इस प्रकार के कार्य को असिस्ट करते हैं, या तो वो ये काम छोड़ दें या मेवात छोड़ दे। और दोनों नहीं कर पाएंगे तो हम फिर बताएंगे कि उनको नशा भी कैसे छुड़वाते और मेवात भी कैसे छुड़वाते। नए कानूनों में इतने शानदार प्रोविजन दिए हैं, मैं नशे के नहीं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे कुछ अन्य क्राइम की बात हुई, गोकशी की बात हुई हो, जुए की बात हो, सट्टे की बात हो, जो एक बार से अधिक अपराध करता है उसको संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है और उसमें सजा का प्रोविजन बहुत ज्यादा है। तो या तो वो लोग ये काम बंद कर दे
या फिर भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग या जितने भी देशभक्त हुए हैं, उनकी एक शालीनता और एक अच्छी चीज जरूर रही है, माफी करने की क्षमता। तो अब तक जो हुआ है उसको माफ किया जा सकता है, क्योंकि वो बुजुर्गों का भी कहना है। पर भविष्य में कोई अगर इतना कहने के बाद भी कोई अगर इस प्रकार का काम करता है तो माफी योग्य बिल्कुल नहीं है, और हम बहुत सख्ती से निपटेंगे उन लोगों से जो ये काम करते हैं। और बिल्कुल एक पहले वक्ता हिदायत कमांडो ने बताया कि ये गांव में चंद 5-7 लोग ही हैं, पर बदनामी पूरे एरिया की किए हुए हैं। ऐसे लोगों को क्यों जगह दें, क्यों गांव में जगह दें, क्यों समाज में जगह दें, और क्यों उनको बड़ा बनाए। नए कानूनों में प्रोविजन है, अगर कोई भी आदमी इस प्रकार के अनाप शनाप कार्य से क्राइम करके उसने कोई संपत्ति अर्जित करी है तो उसको कन्फिस्केट किया जाएगा, और मैं ये काम करके दिखाऊंगा। नशे के विरुद्ध हमने कुछ लोगों को चिन्हित किया है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। कोई भी मूवमेंट है, अगर वो जनता का मूवमेंट बन जाए तो उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप, कोई भी समुदाय और कोई भी पॉपुलेशन रोक नहीं सकती है। तो हम ये करके दिखाएंगे, और हम वादा करेंगे, हमने जैसे संकल्प लिया है ऐसा ही एक दूसरे से वादा भी करेंगे कि ये जो नशे की बुराई है उसको हम जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, पर जुबान एक दी है। इसका निहितार्थ शब्दार्थ तो यह है कि व्यक्ति ज्यादा काम करे, ज्यादा देखे, ज्यादा सुने और कम बोले। पर हम करते क्या हैं, कम काम करते हैं, कम आंखों से देखते हैं, कम कानों से सुनते हैं और बोलते बहुत ज्यादा है। पर अब वक्त की जरूरत है कि आप लोग हाथों से काम करें, कानों से सुने, आंखों से देखें और चुपके से वो बात पुलिस तक पहुंचा दें। बाकी का काम मैं अपने आप करा लूंगा। 2000 लोग हैं हमारे पास, और अपने आप में ताकत है। जो शक्ति और सामर्थ्य की बात कर रहे थे हमसे, मेरे से पहले वक्ता, और पुलिस के सख्त होने की या शक्तिकरण की बात कर रहे थे, तो वो भी मैं वादा करता हूं कि हम पूरी सशक्त शक्ति से ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और देखना, आप लोगों का सहयोग रहा तो वो लोग यहाँ इस इलाकों के छोड़ के बहुत जल्दी जाने वाले हैं। और उनको बता देना कि ये काम शुरू हो गया है, या तो वो अपना चरित्र सुधार ले या फिर ये गलत काम है वो बंद कर दें। जब एक वकील साहब ने बताया कि मैन इज सोशल एनिमल, और फिर उन्होंने कहा कि उसमें से अगर सोशल काट दें तो वो सिर्फ एनिमल रहे। अच्छी पेरेंटिंग, अच्छी बच्चों की देखभाल सबसे आसान और समूल तरीका है कि बच्चों को नशे से बचाया जा सकता है। आपका बच्चा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, किस कंपनी में है, बहुत मैटर करता है। उसकी निरंतर निगरानी रखो, देखो उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन है, उसके कहने में, बोलने चालने में परिवर्तन है, समझ जाओ और उसको करेक्ट करो। खेल एक उचित माध्यम है जिसमें यंग के पास बहुत एनर्जी होती है, यंगस्टर्स में,
उस एनर्जी को वहां डाइवर्स्ट करने के लिए। और बड़ी अच्छी बात है कि जब भी मैंने डीसी साहब से इस बारे बात करी प्रशासन ने, तो उन्होंने कहा भी जो भी नशा मुक्त करने में जो गांव अग्रगणी होगा और जो हमारा सहयोग देगा, उस गांव में सारे खेल का जो खर्चा है वो प्रशासन उठाएगा। तो उसमें 25 गांव चिन्हित भी किए हैं। 26वां मैं घासेड़े को प्रॉमिस कर चुका हूं, 27वां आपका गांव होगा। पूरे मेवात में फरवरी के पहले हफ्ता से हम एक खेल महाकुंभ करा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो युवा प्रतिभा है हमारे मेवात की बच्चों की, बहुत शानदार प्रतिभा है, अवसरों के अभाव में, कम अवसर होने के कारण जो दबके रह गई है, वो उभर के आए और वो बहुत बड़े खिलाड़ी बने। इस खेल महाकुंभ में 5 प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, रस्साकसी है, एथलेटिक्स है और रिले रेस है। तो बच्चे तैयारी कर सकते हैं अपनी। पहले ये ब्लॉक लेवल पे होएगा और अंततः ये जिला लेवल पे होएगा। और मैं एक और आपसे वादा करता हूं, बहुत सारे सरपंच यहाँ बैठे हैं और इसको लाइव टेलीकास्ट भी बहुत सारे पत्रकार बंधु मेरे भाषण को कर रहे हैं। जो गांव का सरपंच और गांव के गणमान्य लोग जो नशा मुक्ति अभियान में शानदार काम करेंगे, उनमें जो सबसे शानदार 10, 15, 20 या 25 रहेंगे, उनको मैं सीएम साहब से बातचीत करके उनके हाथों से भी सम्मानित कराऊंगा। जब इतना कुछ है और इतना कुछ स्कोप है हमारे पास और इतना दल बल है, सब बड़ा दंगल है, फिर चंद जो मुट्ठी भर नशा तस्कर है, उनकी क्या औकात भी वो यहां रह जाए। उन्हें आपसे सहयोग मांगते हुए इतना ही कहूंगा। और एक और बात ऐड कर दूं मैं, कोई भी साथी है हमारा जो किसी भी बड़े तस्कर को, जो कि कॉमर्शियल क्वांटिटी के केस करता है, उस प्रकार की बड़ी खेप को बेचता है, उसको पकड़वाता है, तो मैं उसको नगद इनाम के साथ साथ खुद अपनी जेब से और सर्टिफिकेट दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट की। तो इसमें हमारे साथ कदम ताल करें, साथ मिलकर चलें और वादा करें कि हम अपने मेवात को नशा मुक्त बनाएं। और नशा मुक्ति के फायदे ये भी है कि नशा करने पे बहुत सारे अपराध हैं जो स्वतः पनप जाते हैं। अगर हम नशा मुक्त होंगे, जो अपराध मुक्त, नशा मुक्त मेवात, अपराध मुक्त मेवात की भी शुरुआत है। और आप देखना, अगर इस पूरे काम में हम सफल रहे आप लोगों के सहयोग से, तो मेवात का नाम बहुत अग्रगणी रहेगा और विकास के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।